राष्ट्रपति चुनाव हो, राज्यसभा चुनाव हो, आइडेंटिटी बीजेपी के साथ रहती है। अरे तुम गौड़ी बात करो, फिर पत्रकार है तू, तेरे को सारी चीजों का पता है। सबसे पहले हुड्डा ने बैलेट पेपर खाली छोड़ा, तुम उसकी बात फिर मेरे सामने दोहराते हो। तुम ये क्यों नहीं कहते भी तेरे से बड़ा चोर तो है ही नहीं कोई। वो कहता है, फिर तुम मेरे सामने ये बात कहते हो जिसका कोई मतलब नहीं है। मैं कांग्रेस को वोट क्यों दूंगा, उससे पूछो। वो कौन होता है ये बात कहने वाला कि कांग्रेस को देते? क्यों देते हम कांग्रेस को? हुड्डा का बेटा चुनाव लड़े तो हुड्डा मेरे पैर के हाथ लगा कहता है वोट दे दे, और जब कांग्रेस का राज्यसभा का कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा होता है तो फिर बात ही नहीं करता। उससे पूछो तो सही कि कौन जिम्मेवार है, पेन की सही किसने बदली। इससे बड़े उदाहरण क्या होंगे? कांग्रेस के इतने कैंडिडेट किसने हराए, 30 टिकटें किसने दिलवाई? इससे बड़े उदाहरण तो हो ही नहीं सकते हैं। मेरे से वोट मांगा, जयप्रकाश ने टेलीफोन किया, हुड्डा के घर बैठ करके जयप्रकाश ने हुड्डा से मेरी बात कराई कि नेताजी आपसे हुड्डा साहब बात करना चाहते हैं। और हुड्डा ने मुझे कहा कि दीपेंद्र को टिकट मिल गई, अवैध जी आप मदद करना। मैंने कहा कोई नहीं, मैं विचार करूंगा इस पे। उसके बाद तो चुनाव कही हो लिए। सरकार ने भी लाडू लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है 25 तारीख को, तो उसमें ऐप पे काफी सारे लोग कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। 1 नवंबर ये महिलाओं के साथ बहुत बड़ा भेदभाव है। लाडू योजना जो है ये अपमान है, योजना नहीं है। कितनी शर्तें लगा दी इसमें। ये कह दिया कि जिस परिवार की आय साल की 1 लाख रुपए है उसको लाडू योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ 500 रुपया एक दिन की मजदूरी है, महीने की मजदूरी 15,000 रुपए बनती है। एक परिवार में अगर एक आदमी मजदूरी करने वाला है वो भी 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है, तो फिर उस लाडू योजना का लाभ किसको मिलेगा? ये तो छड़े मलंग है, इनके तो लाडू है नहीं किसी के।